Hello student, we are going to learn the next part of our ninth lesson हेरिटेज मैनेजमेंट। लास्ट पीरियड में हमने देखा था ओरल रिसोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, देन वी सी रिटर्न रिसोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद हमने देखा था कि उसके लिए नेसेसरी ट्रेनिंग कौन सी होनी चाहिए, यानी कौन कौन सी बातों का नॉलेज होना चाहिए। उसमें के कुछ आगे के पॉइंट्स हम देखेंगे। नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस स्टोन्स एंड मेटल्स एंड यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शंस। अलग अलग जो स्टोन्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज होना और इंस्क्रिप्शंस के लिए उनका किस तरीके से यूज़ करना है, इसका भी नॉलेज होना ज़रूरी होता है। नॉलेज ऑफ द इक्विपमेंट एंड केमिकल्स यूज्ड इन वेरियस प्रोसेसेस ऑफ क्लीनिंग, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। नॉलेज ऑफ द इक्विपमेंट एंड केमिकल्स, उन चीज़ों का कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करने के लिए, उन्हें क्लीन करने के लिए कौन से इक्विपमेंट चाहिए और कौन से केमिकल्स को यूज़ करना चाहिए, इसका भी नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशंस इन म्यूजियम्स, गैलरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद में नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशंस। अगर इन चीज़ों का हमें एग्जीबिशन मैनेज करना है अलग अलग म्यूजियम्स में, गैलरीज में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, तो उसका भी हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स, इसके अलावा जो रिपोर्ट्स होते हैं, रिसर्च के रिपोर्ट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उसके राइटिंग के बारे में भी नॉलेज ज़रूरी होता है। थर्ड पॉइंट इज़ मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। कौन कौन से सोर्सेस मटेरियल सोर्सेस में आते हैं। कलेक्टिंग आर्टफैक्ट्स, क्लासिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल डेट एंड टाइप एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस। कलेक्टिंग आर्टफैक्ट्स यानी आर्टफैक्ट्स को कलेक्ट करना। उसके बाद में क्लासीफाइंग देम अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल डेट, उनके हिस्टोरिकल डेट के हिसाब से उन्हें क्लासीफाई करना एंड हिस्टोरिकल डेट के हिसाब से, टाइप के हिसाब से उन्हें क्लासीफाई करना और उसके लिए इंडेक्स प्रिपेयर करना। कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस ऑफ क्लीनिंग फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ collected documents. Completing necessary mechanical and chemical process. जो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स है, उन कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए उनके ऊपर जो केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस की जाती है, उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। अरेंजिंग एग्जीबिशंस ऑफ सिलेक्टेड आर्टफैक्ट्स और देयर रिप्लेक्स। अरेंजिंग एग्जीबिशंस ऑफ सिलेक्टेड आर्टफैक्ट, जो कुछ भी हमने आर्टफैक्ट्स यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, उनका एग्जीबिशन अरेंज करना। राइटिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च आर्टिकल्स अबाउट कलेक्टेड आर्टफैक्ट्स, जो कलेक्टेड आर्टफैक्ट्स है उनके बारे में रिसर्च आर्टिकल्स लिखना और उन्हें पब्लिश करना। क्लासीफाइंग फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस, एनिमल्स और प्लांट्स के जो फॉसिल्स होते हैं उन्हें क्लासीफाई करना और उसके लिए इंडेक्स तैयार करना। एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड फॉसिल्स और देयर रिप्लिक्स, और जो एग्जिबिटिंग फॉसिल्स है, जो सिलेक्टेड ऐसे फॉसिल्स है, उनका एग्जिबिशन अरेंज करना। अब यहाँ पर मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के लिए कौन से नेसेसरी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, मीन्स कौन सी बातों का नॉलेज होना ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थियोरी, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। बेसिक नॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थियोरी, आर्कियोलॉजिकल जो मेथड और थियोरी है उसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, और एंशिएंट सिविलाइजेशन की हिस्ट्री का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। Knowledge of the regional sources of materials like stones, minerals, metals and clay used in the production of artifacts and their chemical properties. Knowledge of the regional sources of materials, जो regional sources है materials के, जैसे कि stones है, minerals है, metals है या फिर clay वगैरह है, जो यहाँ पर artifacts को
प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है इसका भी नॉलेज ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट एंड केमिकल्स नेसेसरी फॉर द क्लीनिंग एंड ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड देयर केमिकल प्रोसेस। और उसके बाद में कुछ ऐसे इक्विपमेंट और केमिकल्स जो इन आर्टिफैक्ट्स को क्लीन करने के लिए या उनको क्लीन करने के लिए ज़रूरी होते हैं और उसकी केमिकल प्रोसेस क्या है ये भी पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ आर्ट्स एंड देयर डेवलपमेंट। आर्ट्स की स्टाइल्स के लिए जो भी अलग अलग स्कूल्स है या फिर उनकी डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से होती है इसका भी नॉलेज ज़रूरी होता है। नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ मेकिंग models of artifacts and fossils. नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ मेकिंग मॉडल्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स के जो मॉडल्स बनाए जाते हैं उसके किस तरीके से बनाना है, उसके स्किल्स कौन से है इसका नॉलेज, या फिर फॉसिल्स के भी जो मॉडल्स बनाए जाएंगे उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशंस इन म्यूजियम्स, गैलरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके अलावा नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशन, म्यूजियम, गैलरीज या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो कुछ भी यहाँ पर अलग अलग एग्जीबिशंस मैनेज किए जाते हैं उसका नॉलेज होना भी ज़रूरी है। राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स, जो भी मटेरियल हिस्ट्री से रिलेटेड रिसोर्सेस है उनके ऊपर रिसर्च के रिपोर्ट तैयार करना या आर्टिकल्स तैयार करना भी आना चाहिए। Some famous museums. Museums were created to organize and manage the antiquities collected by members of royal and elite families of medieval Europe. Museums जो है वो क्यों ऑर्गेनाइज किए गए थे, वो क्यों क्रिएट किए गए थे? टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द एंटीक्विटीज कलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ रॉयल, जो इलाइट फैमिलीज है मेडिवल पीरियड की यूरोप की या फिर जो रॉयल फैमिलीज थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किए हुए जो ऑर्गेनाइज किए हुए एंटीक्विटीज़ है उनको मैनेज करने के लिए म्यूजियम्स बनाए गए थे। लोव्योर म्यूजियम फ्रांस, उसमें का पहला म्यूजियम बताया हुआ है। द लोव्योर म्यूजियम इन पेरिस वॉज एस्टेब्लिश इन द 18th सेंचुरी CE। पेरिस में ये म्यूजियम एस्टेब्लिश किया गया था 18th सेंचुरी CE में। एंटीक्विटीज कलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली वेयर एग्जिबिटेड इन द लोव्योर म्यूजियम। इस लोव्योर म्यूजियम में रॉयल फैमिलीज ने कलेक्ट की हुई एंटीक्विटीज़ को एग्जिबिट किया गया था। इट इंक्लूडेड द मच एक्लेम पेंटिंग ऑफ मोनालिसा बाय लियोनार्डो द विंसी, द वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जीबिशन में था वो मोनालिसा का पेंटिंग था जो बहुत ही फेमस ऐसे आर्टिस्ट लियोनार्डो द विंसी ने बनाया है। ही वर्कड अंडर द पैट्रोनज ऑफ फ्रांसिस फर्स्ट, द किंग ऑफ फ्रांस इन द 16th सेंचुरी। ये लियोनार्डो द विंसी जो है उन्होंने फ्रांसिस फर्स्ट, ये जो फ्रांस के किंग थे उनके अंडर में 16th सेंचुरी में काम किया है। द कलेक्शन ऑफ द लोव्योर म्यूजियम इंक्रीज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द एंटीक्विटीज ब्रॉड बैक बाय नेपोलियन बोनापार्ट फ्रॉम हिज कॉन्केस्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने कॉन्केस्ट में से जो एंटीक्विटीज़ लाई हुई थी उसकी वजह से इस म्यूज़ियम का जो इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ गया। प्रेजेंटली द म्यूज़ियम कंटेन्स मोर देन 3,80,000 आर्टिफैक्ट्स। आज प्रेजेंट टाइम में इस म्यूज़ियम में 3 लाख और 80,000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं। सेकंड, ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड। द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन वॉज एस्टेब्लिश इन द 18th सेंचुरी CE। ब्रिटिश म्यूजियम की एस्टेब्लिशमेंट 18th सेंचुरी CE में लंदन में हुई थी। सर हैंस सोलार, अ नेचुरल
scientist handed over about 71,000 objects in his collection to the King of England, George II. सर हैंस सोलैन एक नेचुरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने 71,000 ऑब्जेक्ट्स उन्होंने खुद ने कलेक्ट किए हुए 71,000 ऑब्जेक्ट उन्होंने इंग्लैंड के किंग जॉर्ज सेकंड को दिए हैं. इट इंक्लूडेड सेवरल बुक्स, पिक्चर्स, स्पेसिमन्स ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एक्सेट्रा. अब ये जो 71,000 ऑब्जेक्ट्स उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं उनमें कुछ बुक्स भी आते हैं, कुछ पिक्चर्स है, कुछ प्लांट्स के स्पेसिमन्स अलग अलग यहाँ पर उन्होंने दिए हैं. लेटर द कलेक्शन वाज एक्सपांडेड बाय एडिशन ऑफ वेरियस आर्ट ऑब्जेक्ट. उसके बाद में इस कलेक्शन का अलग अलग आर्ट्स के ऑब्जेक्ट ऐड करके एक्सपांशन किया गया. एंड एंशियंट आर्टिफैक्ट्स कलेक्टेड बाय द ब्रिटिश पीपल. उसके साथ साथ ब्रिटिश पीपल जो है उन्होंने जो आर्टिफैक्ट्स के लिए कलेक्ट किए थे वो भी इसमें ऐड किए गए फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनीज. और ये आर्टिफैक्ट्स उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनीज से कलेक्ट किए थे. प्रेजेंटली द म्यूजियम कलेक्शन कंप्राइजेज अबाउट 80 लाख ऑब्जेक्ट. आज के इस पीरियड में इंग्लैंड के इस म्यूजियम में 80 लाख ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं. नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड की. उसके बाद में थर्ड हमें यहाँ पर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री बताया है. दिस म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री मैनेज बाय द स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वॉज एस्टेब्लिश इन 1846 CE. ये म्यूज़ियम जो है नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट का जो म्यूज़ियम है वो स्मिथसोनियन इस इंस्टीट्यूट ने 1846 CE में इस्टेब्लिश किया. इट हाउसेस मोर देन 12 crore means 120 million specimens of fossils and remain parts of plants and animals, minerals, rocks, human fossils and artifacts. इस हाउस में मीन्स इस म्यूज़ियम में 12 करोड़ स्पेसिमन्स हमें देखने को मिलते हैं फॉसिल्स के, और प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स देखने को मिलते हैं, मिनरल्स, रॉक्स, ह्यूमन फॉसिल एंड आर्टिफैक्ट्स. ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती है. यहाँ पर पिक्चर है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का. म्यूजियम इन इंडिया. The first museum in India, Indian Museum, was established by Artistic Society of Bengal in Kolkata. इंडिया में सबसे पहला म्यूज़ियम बनाया गया था. उस म्यूज़ियम का नाम इंडियन म्यूज़ियम था और उस म्यूज़ियम को बनाने का काम आर्टिस्टिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने किया था. ये म्यूज़ियम कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया और उसका ईयर था 1814 CE. The second museum in India, Government Museum, was established in Chennai. Second museum इंडिया में 1851 CE में बनाया गया था जिसका नाम गवर्नमेंट म्यूजियम था और वो चेन्नई में इस्टेब्लिश किया गया. The National Museum was established in दिल्ली in 1949. उसके बाद में नेशनल म्यूजियम दिल्ली में 1949 को इस्टेब्लिश किया गया. प्रेजेंटली देयर आर सेवरल म्यूजियम्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया. और इस प्रेजेंट टाइम में हमें बहुत सारे म्यूजियम्स इंडिया में देखने को मिलते हैं. यूजुअली द बिग म्यूजियम्स हैव देयर ओन आर्चिव्स एंड लाइब्रेरीज. जितने भी बिग ऐसे बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं उनकी खुद की अपनी लाइब्रेरीज और आर्चिव्स देखने को मिलती है. सम म्यूजियम्स आर एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज़. कुछ म्यूजियम्स को यूनिवर्सिटीज़ में बदला गया है. सच म्यूजियम्स ऑल्सो ऑफर कोर्सेज इन म्यूजियोलॉजी. और ये जो म्यूजियम्स है ये म्यूजियोलॉजी में कोर्सेज यहाँ पर सिखाए जाते हैं. Following are some of the well-known institutes and universities which offer degree and diploma courses in museology. यहाँ पर हमें कुछ म्यूजियम्स और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हैं जो म्यूजियोलॉजी में डिग्री या डिप्लोमा ऑफर करते हैं. नेशनल म्यूजियम दिल्ली. दिल्ली का नेशनल म्यूजियम
महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा से है। कोलकाता यूनिवर्सिटी कोलकाता से है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से है। अलीगढ़ म्यूजियम मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से है। और जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से है। ये सभी म्यूजियोलॉजी में डिप्लोमा या डिग्री देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। In 1904 CE, some influential residents of Mumbai decided to establish a museum to commemorate the visit of Prince of Wales to India. 1904 CE में कुछ इन्फ्लुएंशियल रेसिडेंट्स ने मुंबई में रहने वाले कुछ इन्फ्लुएंशियल रेसिडेंट्स ने डिसाइड किया था प्रिंस ऑफ वेल्स जो इंडिया में उन्होंने विजिट दी थी उसके ऊपर एक म्यूज़ियम तैयार किया जाए। इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ 1905 सी द फाउंडेशन वाज लेड ऑफ द म्यूज़ियम बिल्डिंग। और उसके बाद में नवंबर 1905 सी में इस म्यूज़ियम के बिल्डिंग का फाउंडेशन शुरू हुआ। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नेम ऑफ द म्यूज़ियम वुड बी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया। उसके बाद में इस म्यूज़ियम का जो नाम है वो डिसाइड किया गया था और उसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया डिसाइड हुआ। इट वॉज रीनेम्ड एज छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय इन 1998 सी। उसके बाद में 1998 सी में उसका नाम चेंज किया गया और उसे छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय ये नाम दिया गया। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट